बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज हम हैं यरूशलेम में यूएस एम्बेसी के बाहर, जहां पर 2000 साल बाद यीशु मसीह के द्वारा की गई वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। और आज हम देखेंगे कि कैसे यीशु ने, जो कि अन्य जातियों के समय के अंत के बारे में बताया था, आज हमारे समय में कैसे वो भविष्यवाणी हमारी ही आंखों के सामने आकर के पूरी हुई है। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आज यरूशलेम के अंदर यूएस एम्बेसी से हम उस भविष्यवाणी को समझने का प्रयास करें। मैं इस समय यरूशलेम के अंदर यूएस एम्बेसी के बाहर खड़ा हुआ हूं। और यूएस एम्बेसी के बाहर मैं क्यों खड़ा हुआ हूं? क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 24वें वचन में यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी। और यीशु ने यहूदियों के विषय में इस भविष्यवाणी को बोला था कि यहूदी जो है वो तलवार का निवाला बन जाएंगे और सब दुनिया के देशों में बंधुए होकर के पहुंचवाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाए। और जैसा यीशु ने कहा था, यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद ही यहूदियों के ऊपर रोमन सेना ने हमला किया था। और यहूदियों के विद्रोह को जब रोमन सेना ने कुचला था, तो यहूदियों को गुलाम बना करके पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भेज दिया था और उनको तलवार से मार भी डाला था, जैसा कि यीशु ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था और कहा था। लेकिन यीशु ने इस बात को कहा था कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए, यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। और जब से यहूदियों का निष्कासन यहां से हुआ था, यरूशलेम जो था वो अन्य जातियों के अधिकार के अंदर आ गया था। सबसे पहले रोमन सेना ने यरूशलेम के ऊपर अपना पूरा अधिकार कायम कर लिया था और इसको तबाह कर दिया था। उसके बाद जब रोमन साम्राज्य मसीहत के अंदर तब्दील हुआ, तब यहाँ पर जो मसीही राजा थे उनका अधिकार आ गया था। और उसके बाद मुस्लिम सुल्तानों का अधिकार यहाँ पर आ गया था। लेकिन अपनी भविष्यवाणी के अंदर यीशु ने एक स्पेसिफिक बात बताई थी। यीशु ने इस बात को कहा था कि अन्य जातियों का समय एक दिन यरूशलेम पर से समाप्त होगा। एक हिंट जो थी वो यीशु के द्वारा दी गई थी। और यीशु ने इस बात को जाहिर किया था अपनी भविष्यवाणी में कि एक समय आएगा जब अन्य जातियों का समय यरूशलेम पर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यरूशलेम पर से अन्य जातियों का समय कभी समाप्त नहीं हुआ। 1967 में जब यहूदियों ने यरूशलेम के ऊपर वापस से अधिकार कायम कर लिया जॉर्डन को हरा करके, तब भी जब उनका अधिकार यरूशलेम पर आ गया 2000 सालों के बाद, तब भी यरूशलेम जो है वो अन्य जातियों के ही कंट्रोल में रहा। क्योंकि किसी भी दुनिया के देश ने कभी भी इस बात को नहीं माना कि यरूशलेम इजराइल का भाग है। तो उस समय भी यीशु की भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि 6 दिसंबर 2017 को यीशु मसीह की भविष्यवाणी हमारी आंखों के सामने आकर के पूरी हुई। और कैसे पूरी हुई? क्योंकि 6 दिसंबर 2017 को 2000 सालों में पहली बार अमेरिका, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर है, उसके सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यरूशलेम को हमेशा हमेशा के लिए इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया था। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो डिक्लेरेशन दी थी और जिस डिक्लेरेशन के ऊपर उन्होंने साइन करे थे, उसमें साफ लिखा हुआ था कि यरूशलेम पर से अन्य जातियों का अधिकार जो है वो हमेशा के लिए खत्म किया जाता है और यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में प्रमाणित किया जाता है। और मैं क्यों इस जगह पे खड़ा हुआ हूं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस एम्बेसी जो थी उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने तेल अवीव से शिफ्ट करवा करके यरूशलेम में बनवा दिया था। और इसका अनावरण जो है, जब इजराइल को बने हुए 70 साल हो गए थे, तब इसका अनावरण, इसको इनॉग्रेट किया गया था 2018 में 14 मई को।
और इसीलिए यहूदियों के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत सम्मान दिया जाता है। और उनको जो सम्मान दिया जाता है उसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में एक कॉइन जो है वो भी इजराइल के अंदर बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना किंग साइरस से की गई है। और राष्ट्रपति ट्रंप को किंग साइरस का दर्जा दिया जा रहा है, यानी कि जो काम किंग साइरस ने, खुसरू राजा ने यहूदियों के लिए किया था, उनको परमिट किया था यरूशलेम जाने के लिए, वही काम राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है। तो हम यहाँ पर जब यूएस एम्बेसी में हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी 100% कैसे पूरी हुई है, हम इसको आकर के यहाँ पर समझ पाते हैं।